Hello friends, this is the first lecture of chemical reaction engineering. This would be in your third semester or fourth semester if you are in chemical engineering or biochemical engineering. And also the notes that I teach will be given in the description below. You can download it or get the printout as you want. So let's get started. Chemical reaction engineering. The very first thing that you need to understand is what it does. What do you are going to study inside it is that when you want a product, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल से बनता है. रॉ मटेरियल अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते तो उनको सिंथेसाइज करना पड़ता है टू गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. दिस इज डन, ये इंटायर प्रोसेस रिएक्टर्स के थ्रू होता है. इन रिएक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये हमें बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा रिएक्टर सही है या विच रिएक्टर शुड हैव विच क्वालिटीज कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करे. सो वन बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फ्लो चार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रॉ मटेरियल जाता है, उसमें सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, देन वो केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, देन अगेन वो फिजिकल ट्रीटमेंट में जाता है, देन इट रिसाइकल्स अगेन गोज बैक टू द सेम एंड देन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज got, we get the finished product. तो ये साइकिल चलती रहती है. that is the most basic cycle that you need to understand. then अब डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर, जो डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर है वो कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, उसका मोस्ट प्राइमरी पॉइंट क्या है रिएक्टर का. अब रिएक्टर के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे बट वाइल डिज़ाइनिंग अ रिएक्टर एक चीज़ हमें दिमाग में हमेशा रखनी है कि ऐसा डिज़ाइन रिएक्टर की बेस्ट है जो ओवरऑल प्रोसेस कॉस्ट को लीस्ट कर दे. द प्रोसेस एफिशिएंट भी हो और जो कॉस्ट उसके लिए लग रही है वो लीस्ट हो. यही डिज़ाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है. बट इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हैं एंड सिंस हमें ओवरऑल कॉस्ट देखनी पड़ती है तो आपको हर एक स्टेप का कैलकुलेशन पहले ही अपने दिमाग में बिठाना होता है कि हाँ ये बेस्ट होगा कि नहीं होगा. सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है. आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में फर्स्ट वी स्टडी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से केमिकली डिफरेंट होगा. एक स्पीशी ऐसी बनेगी वाइल रिएक्शन जो अपने रिएक्टेंट जो जिससे वो बनी है वो उससे केमिकली डिफरेंट हो, वो ट्रांसफॉर्म हो. अब इसमें एग्जांपल है CH4 that is methane reacts with oxygen to give CO2 and H2O. CO2 is nowhere related to O2 or methane. So it is entirely a chemically different species that we got from their chemical reaction. Now what a reactor does. Simply a basic reactor takes an input, gives an output. Input as a raw material, does something with it and gives out a finished product, an output. And reactor has two things to do. It deals with the contacting pattern of the molecules or the mixture and the kinetics of the mixture involved. अब उसके ही थ्रू हम लोग एक रिएक्टर की एफिशिएंसी जज करेंगे इन्हीं दो पॉइंट्स में. ये how do we calculate that the reactor is good or not? We call it as an equation. Here we get the output, and output is a function of input, kinetics, and contacting pattern. This equation is called as performance equation. This equation determines that the output received is, it gives the relation between the output and the input, kinetics, and the contacting pattern of the mixture. And through this performance equation, we tell whether the reactor formed is good or not.
विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन, और इसी से हम लोग डिफरेंट डिज़ाइंस को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिज़ाइन द बेस्ट of the best. So now the three basic reactors is the batch reactor, continuous stir tank reactor, plug flow reactor. इसके बारे में आगे भी और पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बैच रिएक्टर क्या होता है, इसमें कोई इनपुट आउटपुट करके इनलेट्स नहीं बने होते. वी डंप द प्रोडक्ट्स, वी स्टर इट कंटिन्यूअसली एंड द finished product is obtained. इसमें continuous stir product में we dumped the product, then an output is obtained, a constant output is obtained while feeding the material, and this is the stirrer. Then the plug flow reactor, it has a constant input and a constant output. Now comes classification of reaction. Reaction can be classified according to various ways. First is on the basis of product obtained. First is decomposition reaction, combination reaction and isomerization reaction. Decomposition reaction में क्या होता है? When a reactant decomposes to form something. ये था हमारा इथेन था. इथेन से हाइड्रोजन हमने रिमूव करी और हमें इथीन मिल गया, तो ये डिकम्पोज हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ. कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स मिलके दो कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं. इसका एग्जांपल देखिए, N2O2 गिव्स 2NO, यही हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी होता है. आइसोमराइजेशन, इसमें तो आप जानते हैं कि सिस क्या होता है. सिस जिसमें दो सेम फंक्शनल ग्रुप्स साइड बाय साइड हो. ट्रांस क्या होता है, जिसमें वो ऑपोजिट साइड डायगोनली सेपरेटेड हो. तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में cis is converted to trans. Now the second way of classifying chemical reaction is based on the number of phases involved. The first is homogeneous reaction and the second is heterogeneous reaction. On the basis of phases involved, अगर केवल केमिकल रिएक्शन में सिंगल फेज अकर हो रहा है, ओनली सिंगल फेज अकर्स, दैट इज अगर रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है, तो फेज चेंज नहीं हुआ, गैस गैस ही रहा, फेज वही रहा. सिंगल फेज रिएक्शंस को हम लोग होमोजेनस कहते हैं. मोर देन टू और मोर देन टू फेजेस को हम लोग हेट्रोजेनस रिएक्शंस कहते हैं. अब होमोजेनस हेट्रोजेनस भी फर्दर क्लासिफाइड है. कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक रिएक्शंस. नॉन कैटलिस्ट तो आप जानते हैं, इट इज यूज्ड in the chemical reactions often to speed up the process. तो नॉन कैटालिटिक वो हुआ जिसमें कैटलिस्ट का यूज नहीं हुआ है, कैटालिटिक वो हुआ जिसमें कैटलिस्ट का यूज हुआ है. होमोजेनिस नॉन कैटालिटिक का एग्जांपल है. जितने भी मोस्टली गैस फेज रिएक्शंस होते हैं वो नॉन कैटालिटिक में आते हैं, जितने भी लिक्विड फेज रिएक्शंस होते हैं वो कैटालिटिक में आते हैं. सो हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस में नॉन कैटालिटिक के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, gas liquid absorption with chemical reaction and the Haber's process, the most famous one. And the catalytic में क्या है, ammonia synthesis, oxidation of SO2 to SO3, ये सब catalytic में आते हैं. and many more are there, these are just few of them. अब chemical reaction हमें पता है, हमें different types of reaction पता है, तो rate of reaction. अब rate of reaction is speed at which the reaction is proceeding. The rate at which the reaction is proceeding is called as the rate of reaction. अब homogeneous system और heterogeneous system के लिए different चीज़ें रहेंगी. तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, होमोजेनस में रेट ऑफ रिएक्शन पे किसके पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन. वेयर एज हेट्रोजेनस सिस्टम में सिंस एक फेज से वो दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेट्रोजेनस सिस्टम में. अलॉन्ग विथ इट हमारा जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और कॉम्पोजिशन है, वो तो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एक हेट्रोजेनस सिस्टम ऑफ रिएक्शंस है. तो इसमें
हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन और मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. So for more such videos, please subscribe to our channel and keep watching.